में एक साथ 101 जोड़ों की सामूहिक शादी कराई गई। ये जोड़े सालों से लिव इन में रह रहे थे। आदिवासियों की जबान में इसे ढुक्कू परंपरा के तहत ये जोड़े साथ रह रहे थे। तेलंगाना नव युवक संघ ने ऐसे 101 जोड़ों को इकट्ठा करके उनकी सामूहिक शादी कराई है। मांदर की धाक पर थिरकते लोग, लाल जोड़े में इतराती दुल्हनों की फौज और अपनी दुल्हन को ब्याहने के लिए बेताब दूल्हे। ये तस्वीर गुमला के तेलगांव पंचायत की है, जहां एक साथ 101 जोड़ों को शादी के बंधन में बांधा गया। खास बात ये रही कि ये सभी जोड़े सालों से एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे। दरअसल झारखंड में अक्सर आदिवासी बहुल गांव में रहने वाले हजारों युवक युवती अपनी शादी का खर्च नहीं उठा पाते। ऐसे में वो अपनी इच्छा के अनुरूप किसी को चुनकर पारंपरिक रीति रिवाज से शादी के बिना रहने लगते हैं। इस परंपरा को ढूकू विवाह कहते हैं। 12 साल से इसी परंपरा के तहत साथ रह रहे चौरा सिंह और संतोषी कुमारी ने भी तेलगांव में आयोजित सामूहिक विवाह में एक दूसरे का साथ निभाने की कसम खाई। मतलब 12-13 साल होला। गरीबी तो गरीबी है। शादी ब्याह में कोई विरोध नहीं करना भाई, मोर दादा भौजी माँ बाप में विरोध नहीं करना। लेकिन वही गरीबी की स्थिति से हमें यहाँ पता लगला तेलगांव में जगन्नाथ तुरंत करवाए कहलक टुकुरे में हमें फार्म भर ली। टुकुरे में तो कल डेट दी रहा है, आई जाली फिर होली है। गरीबी का स्थिति माँ बाप कोई नहीं रहे तो गाँव वाला मन तो बोला कि टुकुरा तो गाँव वाला कहत रहे कि शादी कर ले कहिया करबा कही के बोलत रहे। लेकिन हमें गरीबी का स्थिति से करे के नहीं पारत रही। लेकिन शादी के लिए तब तो दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत न के अच्छा लगा थे। चौरा सिंह और संतोषी की तरह 101 परिवारों को एक नई शुरुआत मिली है। नवयुवक संघ के संरक्षक जगन्नाथ उरांव ने पहाड़ और जंगलों से सटे कई गांव के आदिवासी जोड़ों को एकत्रित किया, जो बिना शादी की ढोकू परंपरा के तहत साथ रह रहे थे। इस आयोजन में 83 आदिवासी जोड़ों का विवाह पाहन पुजार के द्वारा रीति रिवाज के साथ कराया गया। वहीं 18 जोड़े हिंदू रीति रिवाज के साथ परिणय सूत्र में बंधे। जबकि सुप्रीम कोर्ट भी मान्यता दिया हुआ है, कहता है कि जब बालिग हो जाता है लिव इन में रह सकता है, शादी कराना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ निचले तबका गरीबों को लोग कहता है कि ढुकू है और उसको समाज बढ़िया रूप में नहीं देखता है। उसको समाज में उसको कहीं भी बैठने के लिए नहीं जगह दिया जाता है। सबसे बड़ा चीज तो उसको किसी भी पूजा पाठ में, किसी पूजा अच्छा काम में उसको जगह नहीं दिया जाता है। इसलिए बड़ा वो लोग अपने आप को हीन भावना से देखता था। जब हम इस तरह का शादी ब्याह जब कराने लगे तो सब लोग कहा कि हम लोग के लिए इतना बड़ा हो गया है। विवाह होने के बाद इन जोड़ों की खुशी देखते ही बन रही थी। इस सामूहिक विवाह की एक खास बात ये रही कि कई बच्चे अपने माता पिता की शादी में शामिल हुए। शादी के बंधन में बंधने के बाद ये जोड़े अब सर उठाकर समाज में रहेंगे और एक खुशहाल जीवन बताएंगे। गुमला से न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।